सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55 वचन 6 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 55 वचन 6 से। आइए देखते हैं। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास यशायाह वो हमें बता रहा है, कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है, यानी जब तक वह परमेश्वर तुम्हें मिल सकता है तब तक क्या करो, उसको खोजते रहो। और जब तक वह तुम्हारे नजदीक है तब तक उस परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर का दास कहता है कि जब तक वह मिल सकता है तब, यानी जब तक वह तुम्हें मिल सकता है खोजो, और जब तक वह तुम्हारे नजदीक है उसे पुकारो। क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये दो प्रश्नों को, यानी दो प्रश्न को हमारे सामने खड़ी कर दिए। पहला प्रश्न कि कब तक हम उस परमेश्वर को खोज सकते हैं, और कब तक वह हमारे निकट रहेगा, और कब तक हमारी पुकार को वह सुन सकता है। पहला प्रश्न ये है कि हम कब तक उसे खोज सकते हैं, कब तक वह कब तक वह हमें मिल सकता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि कब तक हम उसे पुकार सकते हैं, वह कब तक निकट रहेगा। इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि जब तक हम इस पृथ्वी पे जिंदा हैं तब तक हम उस परमेश्वर को खोजेंगे, ढूंढेंगे, वह हमें मिल जाएगा। और जब तक इस पृथ्वी पे जिंदा है तब तक वह हमारे नजदीक रहेगा, और तब तक हम उसे पुकारेंगे, वह हमारी पुकार सुनेगा और सुनकर उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारा यीशु मसीह हमसे वादा किया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। वह जगत के अंत तक वह क्या करेगा, हमारे संग रहेगा। लेकिन इस पृथ्वी पे जब तक हम जिंदे हैं तब तक हम परमेश्वर से कुछ बातें कर सकते हैं, वो हमारी सुनेगा, पूरा करेगा। और उस परमेश्वर को पुकारेंगे, वह सुनेगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। कब तक? जब तक जिंदा है। मरने के बाद हमारा पुकारना व्यर्थ होगा। मरने के बाद उस परमेश्वर को खोजना व्यर्थ होगा, क्योंकि मरने के बाद यदि हम उस परमेश्वर को खोजेंगे, नहीं मिलेगा, उसे पुकारेंगे, हमारी आवाज वह नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि मरने के बाद हमें न्याय के लिए खड़ा होना है। इसलिए कहता है कि हे सुनने वाले लोगों, अगर तुम में से कोई व्यक्ति दुष्ट है तो अपनी चाल चलन को छोड़ दे। कहता है कि दुष्ट लोग क्या करें, अपने चाल चलन को बदल दे। और कहता है जितने अनर्थ के काम करने वाले लोग हैं वे अपने सोच विचार को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर जाए। कहता है कि हे गंदे चाल चलन रखने वाले, हे दुष्टता के काम करने वाले, बुरे बुरे काम करने वाले, हे पाप के काम करने वाले लोगों, तुम क्या करो, अपनी चाल चलन को बदल दो, अपना मन फिरा दो। कहता है हे अनर्थ के काम करने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, सताने वाले, पीड़ा देने वाले, कहता है ये अनर्थ का काम करना बंद कर लो, तुम मन फिरा लो। और मन फिरा कर क्या करो, परमेश्वर के शरण में आ जाओ। अगर तुम परमेश्वर के शरण में आकर उस परमेश्वर से अपने पापों का अंगीकार करोगे, पापों की क्षमा मांगोगे,
अगर पापों का अंगीकार करोगे, पापों की क्षमा मांगोगे, तो वह परमेश्वर क्या करेगा, तुम पे दया करेगा और अपनी भारी दया, भारी करुणा के अनुसार तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करेगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जब तक हम पृथ्वी पे जीवित हैं, हमें अपने परमेश्वर यहोवा को खोजना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारे निकट ही रहता है। हमें क्या करना है? उस परमेश्वर को ढूंढ लेना है। हमारा परमेश्वर हमारे करीब है, इसलिए हमें उस परमेश्वर को पुकार लेना है और पुकार कर हमें अपने नजदीक उसे कर लेना है, अपने दिल में, अपने हृदय में उसे ले लेना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हृदय है उस परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक जीवित हो उस परमेश्वर की तरफ मन फिराओ, उस परमेश्वर को पुकारो और उस परमेश्वर को ढूंढो। अवश्य कि आपको मिल जाएगा, वो आपकी पुकार भी सुनेगा और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देगा। यदि आप उस परमेश्वर से अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं या उस परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, अपने करीब हो, उसे बुलाना चाहते हो और उस परमेश्वर के राज्य का वारिस होना चाहते हो, आज से मन फिराओ, बुराई को छोड़ो, भलाई का काम करो, परमेश्वर की ओर चलो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो। जरूर है कि परमेश्वर आपके लिए आकाश का झरोखा खोलकर आशीष की बारिश करेगा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना हम आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में भारी आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए। इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम में वो सारी बीमारियां चली जाए। हे परमेश्वर, कोई तंत्र मंत्र के बंधन ने वह टूटने पाए, कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, बुद्धिमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए, इनकी निराशाएं समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, इनकी निराशा समाप्त हो जाए, इनके जीवन में प्रभु एक आशा की दीप जलने पाए। हे प्रभु, अपने दिव्य प्रकाश से इन्हें भर, ताकि इनके जीवन का अंधकार मिटने पाए। इनके जीवन से हे परमेश्वर सारा अंधकार मिटने पाए, तेरे ज्योति का प्रकाश चमके और सब प्रकाशमान हो जाए। इन्हें अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि से भर दे। हे परमेश्वर, के रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे दे, ताकि वो बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। जिसके पास रोजगार नहीं प्रभु, तेरा रोज हे परमेश्वर, तेरी ओर से रोजगार मिलने पाए। नौकरी नहीं प्रभु, नौकरी मिलने पाए। जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने के साधन हो। ओ लिबरे से खारंदवा सुंदुलुर, महान परमेश्वर, हर एक को प्रभु तू अपनी आत्मा और आत्मा के ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर दे मेरे प्रभु। हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि सब के सब तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे यीशु राजा, इन सबको तू अनुग्रह से भर दे मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, इनको आत्मिक दान वरदानों से परिपूर्ण कर, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले, ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, हे परमेश्वर, ये तेरे लोग, तेरे चुने हुए लोग बने, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, चुनकर नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। प्रार्थना करता, जिस प्रकार तूने इन्हें चुना है प्रभु, चुनकर अपना बनाया, तो हम प्रार्थना करते पिता, इनके अंदर अपने फलों को आने दे, ताकि वह नव फल इनके अंदर उत्पन्न होने पाए और वह फल सदा के लिए इनके भीतर बना रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारी, हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दे। पढ़ाई लिखाई करने वालों को आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करने पाए। लिवरे संद गरंदा शखरानंद लोबा से केरेंदिली, महान परमेश्वर, तू अपनी महिमा और महिमा के सामर्थ्य से भर, ताकि हे परमेश्वर तेरी महिमा में सदा हमेशा आगे बढ़ने पाए। ओ प्रभु, तेरे राज्य के वारिस बनने पाए। ओ प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाए। जिनके जीवन में जो घटी है वह भर दी जाए प्रभु। इनके जीवन में जो निराशा है वह निराशा समाप्त हो जाए प्रभु। इनके जीवन में हे परमेश्वर तेरे अद्भुत अद्भुत काम हो, तेरे नाम से इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, ऐसा होने दे।
प्रार्थना करता कि ये परमेश्वर जितने लोग हर रोज की प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, इनके जीवन में प्रभु ऐसे अद्भुत काम होने दे, ताकि इनके द्वारा तेरे नाम की गवाही होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके लिए विशेष सूचना है कि इसी महीने के नवंबर महीने के 23, 24, 25 तारीख को दिल्ली के अंदर मसीह सम्मेलन का एक मीटिंग रखी गई है, प्रार्थना मीटिंग है। तो जरूर है कि आप उस मीटिंग में सम्मिलित होइए। जितने लोग दिल्ली के रहने वाले हैं या जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके सगे लगे, आपके नात रिश्तेदार, मित्र, कोई भी अगर दिल्ली के अंदर है तो उसे सूचित करिए, ताकि उस मीटिंग में आकर वह जो कि परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह को रिसीव करे। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो भी मीटिंग है वह 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख को है, और शाम के समय है 5:30 बजे से 8:30 बजे तक चलेगा। और आप जरूर है कि उस मीटिंग में सम्मिलित होइए। और रही बात की एड्रेस की बातें, तो आपके स्क्रीन पे पोस्टर डाला जा रहा है वहाँ का, उस पोस्टर के अंदर जो है कि वहाँ का एड्रेस है। आप उस एड्रेस को भली बात देखिए और वहाँ पे पहुँचिए। जरूर है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष देगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।